हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का चौथा अध्याय पढ़ने वाले हैं, जिसमें कविता दी गई है जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। तो आज हम इस कविता को पढ़ेंगे। बच्चों, यह कविता जो है वह लिखा गया है भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा। भगवती चरण वर्मा, इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ और मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को। बच्चों, भारत सरकार ने इन्हें इनकी साहित्य रचनाओं के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो चलिए आज हम उनके द्वारा लिखित इस कविता को पढ़ते हैं। कविता कुछ इस प्रकार से है बच्चों। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो बच्चों, सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। दीवानों, दीवानों शब्द का अर्थ होता है बच्चों अपनी मस्ती में रहने वाला। अपनी मस्ती में रहने वाला, इसे हम क्या कहेंगे? दीवाना। तो ये हो गया दीवानों का अर्थ। हस्ती मतलब होता है अस्तित्व। हस्ती शब्द का अर्थ होगा अस्तित्व। अस्तित्व, ये हो गया। मस्ती यानी मौज मस्ती। आलम, आलम शब्द का अर्थ है बच्चों दुनिया। आलम शब्द का अर्थ है दुनिया। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। दुनिया, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो अब लेखक जो हैं वह कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है। कहते हैं कि हम दीवानों का क्या अस्तित्व है, कभी यहाँ है तो कभी वहाँ है, एक जगह तो रुकने वाले नहीं हैं, आज यहाँ है कल वहाँ चले। यानी जो मस्त मौला किस्म के व्यक्ति होते हैं बच्चों, वो कभी भी एक जगह नहीं ठहरते, आज यहाँ है तो कल कहीं और। तो यह जो मौज मस्ती का आलम है, लेखक कहते हैं कि यह जो मौज मस्ती का आलम है यह साथ चला, जहाँ कभी गए वहाँ वहाँ उन्होंने अपनी मस्ती से, अपनी प्रसन्नता से सबके साथ खुशियाँ बांटी। तो बच्चों, लेखक कहते हैं कि हम दीवानों की हस्ती कुछ ऐसी ही होती है, जहाँ जाते हैं वहाँ अपने ढंग से जीते हैं, अपने ढंग से चलते हैं, हम पर किसी का कोई असर नहीं होता। और आगे कहते हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। उल्लास मतलब होता है बच्चों खुशी। उल्लास शब्द का अर्थ है खुशी। तो अब लेखक क्या कह रहे हैं? आए बनकर उल्लास अभी। लेखक कहते हैं कि अभी अभी ही तो तुम खुशियाँ बनकर आए थे, लोगों के साथ खुशियाँ बांटी, खुशियाँ लुटाई, और आंसू बनकर बह चले अभी, और अभी अभी ही तुम आंसू बन करके जा रहे हो, यानी लोगों को दुखी करके जा रहे हो। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और जो तुम्हारे मित्रजन थे, जो तुम्हारे शुभचिंतक थे, वह सभी यह कहते ही रह गए कि अरे अभी अभी तो तुम आए थे और अभी अभी ही चले गए। तो बच्चों, खुशियाँ जो होती हैं वह कुछ ही पलों के लिए आती हैं और फिर वह चली जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि खुशियों के पलों को हमेशा हमें संजो करके रखना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग को उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो बच्चों, अब देखिए लेखक तो हैं मस्त मौले स्वभाव के। कहते हैं किस ओर चले यह मत पूछो। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि मुझे स्वयं ही पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस ओर जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ। मुझे इसका स्वयं ही ज्ञान नहीं है। क्योंकि लेखक कैसे स्वभाव के हैं,
मस्त मौले स्वभाव के हैं। कहते हैं चलना है बस इसीलिए चले। कहते हैं कि बस मुझे चलना है, आगे बढ़ते जाना है, कहीं ठहरना नहीं है, कहीं रुकना नहीं है, इसीलिए मैं चलता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ। जग से उसका कुछ लिए चले। जग मतलब होता है बच्चों संसार। कहते हैं इस संसार से मैं कुछ ज्ञान लेकर के यानी कुछ सीख लेकर के जा रहा हूँ और जग को अपना कुछ दिए जा रहा हूँ। यानी इस संसार को, इस दुनिया को कुछ दिए जा रहा हूँ। तो क्या दे रहे हैं वो इस संसार को? खुशियाँ दे रहे हैं। कह रहे हैं मैं अपना सुख दुख बांटते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। संसार में लोगों के साथ खुशियाँ बांटते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो बच्चों यहाँ कवि कहते हैं कि दो बात कही दो बात सुनी। जहाँ कहीं भी गए, लोगों के साथ खुशियाँ बांटी, दो बात उन्होंने कहा, दो बात लोगों ने कहा, कुछ अपनी कही, कुछ दूसरों की सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए। तो यहाँ पर देखिए कुछ हंसे यानी लोगों के साथ मिल करके उनके खुशियों में शामिल हुए, खुशी मनाए, और जब उनको दुख का अनुभव हुआ तो उसके साथ अपना दुख भी बांटे। इसीलिए यहाँ कवि क्या कहते हैं कि कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, यानी उनका भी सुख दुख बांटा। जो दुख सुख के समय भावनाएं जागी, उसमें क्या हुआ? आँखों से आंसू भी निकले। तो कवि कहते हैं कुछ हंसे कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों का। छक्कर मतलब क्या होता है? छक्कर यानी तृप्त होना। यहाँ देखिए ये शब्द है यहाँ पर छक्कर। छक्कर यानी कि तृप्त होना, तृप्त होना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि? कवि कहते हैं कि जीवन का जो सुख दुख है, जीवन में जो सुख दुख आता है, उसे बांटते हुए, मन को हल्का करते हुए, यानी जीवन में जो भी सुख आया, जो भी दुख आया, सबको एक समान करके जीवन में आगे बढ़ते गए। किसी चीज़ के लिए वह पीछे मुड़ करके नहीं देखे और कहीं ठहरे नहीं, बल्कि निरंतर जीवन के सुख दुख को लोगों के साथ बांटते हुए आगे बढ़ते चले गए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। तो बच्चों कवि यहाँ क्या कहते हैं? भिखमंगों। भिखमंगों शब्द का अर्थ होता है बच्चों भिखारियों। तो यहाँ पे भिखारियों के लिए प्रयोग किया गया भिखमंगों शब्द का। और यहाँ स्वच्छंद, स्वच्छंद मतलब होता है आज़ाद। स्वच्छंद शब्द का अर्थ होता है आज़ाद। लुटाकर यानी दे करके, हम एक निशानी सी उड़ पर। उड़ मतलब होता है हृदय। उड़ शब्द का अर्थ होता है हृदय। और निशानी यानी चिन्ह। निशानी किसे कहते हैं? चिन्ह को कहते हैं। असफलता जो सफल ना हो, असफलता जिसमें आपको सफलता ना मिले, यानी जो सफल ना हो। ठीक है। तो अब कवि क्या कहते हैं यहाँ पर? इन पंक्तियों को समझिए बच्चों। कवि कहते हैं कि ये संसार भिखारी है। भिखारी क्यों कहा है इस संसार को? क्योंकि लोगों की जो कामनाएं हैं वह कभी खत्म ही नहीं होती। लोग हमेशा किसी न किसी चीज़ की कामनाएं करते ही रहते हैं। तो कहते हैं हम भिखमंगों की दुनिया में। तो बच्चों यहाँ कवि ने इस संसार को क्या कहा है? भिखमंगों की दुनिया यानी भिखारियों का संसार कहा है। कहा है कि इसके पास प्रेम नामक धन नहीं है। इस संसार में लोगों के पास प्रेम नामक धन है ही नहीं। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। लेकिन बच्चों कवि क्या कह रहे हैं? स्वच्छंद रूप से, आज़ाद रूप से सब जगह अपना प्रेम लुटाते रहे, क्योंकि कवि जो हैं वह सारे संसार को अपना मानते हैं, इसीलिए वे बंधन मुक्त हैं। तो कहते हैं कि मैं अपना प्रेम जो है वह सभी को लुटाते हुए आगे बढ़ता जा रहा हूँ। हम एक निशानी सी उड़ पर, कहते हैं कि अपने हृदय पर वह एक निशानी
लेकर के जा रहे हैं, ले असफलता का भार चले, और वह निशानी क्या है? असफलता, यानी जो सफल ना हो सके। तो यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है बच्चों कि इतना प्रेम होते हुए भी एक सफल सांसारिक न बन पाने की जो निशानी है, जो दुख है उनके हृदय में, वह लेकर के उसे आगे बढ़ रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब लेखक कहते हैं कि संसार में अपना और पराया क्या है, कौन है? आबाद रहे रुकने वाले, यानी जो लोग इस संसार में रह रहे हैं वो आबाद रहे। आबाद मतलब क्या होता है? प्रसन्न रहें, खुश रहे। जो बसना चाहते हैं यहाँ, वह खुशी के साथ बसे, वह प्रसन्नता के साथ बसे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। और कहते हैं कि मैं तो स्वयं ही इन बंधनों में बंधा था और मैंने स्वयं ही इन बंधनों को तोड़ दिया। तो कवि के अनुसार संसार में कोई अपना और पराया नहीं है। यहाँ कहते हैं ना, अब अपना और पराया क्या, यानी उनके अनुसार इस संसार में ना तो कोई अपना है ना ही कोई पराया है। आगे कहते हैं आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। और कहते हैं कि वे स्वयं इन बंधनों में बंधे थे, यानी स्वयं ही उन्होंने किसी को अपना बनाया, किसी को पराया बनाया, और स्वयं ही इन बंधनों को तोड़ करके वह मुक्त हो गए तथा इससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। तो ये कविता जो है बच्चों किसके द्वारा लिखित है? भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा। तो बच्चों ये कविता यहीं समाप्त होती है। कविता आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। कविता पसंद आई हो बच्चों तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।